सेठ तो अंदर पहुंच चुके हैं और उन्होंने हमें कह दिया है कि वो आज मेरा रूप बनाकर आ जा मनमाना कभी तो उसका दो ठोक दियो। और हमारे सेठ तो अंदर है भाई, तू चला जा, ये आदेश गलत हो रहे हैं ना, तो हम तेरे देंगे मार, तो पिट जाएगा, चला जा यहाँ से। तो वो कहता है कैसे बात कर रहे हैं मेरी, तुम निकम्या, मैं तुम्हारा सेठ हूँ, फलाना हूँ, और तुमने नौकरी तो निकाल दूंगा, नू लग गया करन। उसका ठाकर लट्ठर वो लगा ना मारने, भाग लिया सेठ से। ये तो भाई सचमुच कोई बात गड़बड़ में है, जब इतनी समर्थ इतनी सख्ती से पेश आ रहे हैं तो जरूर उस ₹2 ने पहले आकर काबू कर लिया ₹2 ने, और ये तो मेरी सारी संपत्ति हड़प करेगा। अब सेठ कहाँ पहुंचा, थाने में पहुंचा, थाने में तो फिर रिपोर्ट की, वो पहुंचा कहाँ, कोर्ट में। कोर्ट ने उसी दिन एकदम एक्शन ले लिया, वो उसकी बही जब्त कर ली, जब बही निकाल रहा है भाई कहीं बहियों में कोई फेरबदल ना कर दे, को पढ़ा ना ले, डुप्लीकेट नकली नरसी है। अगले दिन पेशी लगी, दोनों खड़े कर दिए कोर्ट में, भगवान भी और नरसी भी, और दोनों की शक्ल मिले। अब पहले कोर्ट ने उस असली की गवाही मांगी कि तू इस बही में बता दे क्या क्या लिखा है। उसने बता दिया कि मैंने एक लड़की का ब्याह किया था, उसमें इतने बातियां आए थे, इतने फलाने आए थे, इतना दान किया था, वो सारा रिकॉर्ड करा करते पहले ब्याह का। और एक मकान बनाया था, उसमें इतने कड़ी आई थी, इतना सतीर आए थे, इतने जंगले झांकी थी, वो लिख रहा था। वो 2-4 बात बता के चुप हो गया जी, और तो मुझे ज्ञान नहीं। बोला भाई ठीक सा था। फिर नकली भगवान, नकली नरसी बुला जो भगवान था, वो कहने लगा भाई बता, इसमें कोई बही में ऐसा लेख बता जिसे प्रमाणित कर सके तो असली है। तो भगवान बोला खोल, इसने कीते थे, कौन सा पृष्ठ खोल ले। उसने पृष्ठ खोल लिया, लागे परमात्मा पढ़ने, उल्टी सुल्टी सारी सुना दी। अब वो नकली था असली सिद्ध करना पड़ा कोर्ट ने, और असली को नकली सिद्ध करके कह दिया भाग जा तू यहाँ से, निकम्मे, सेठ तंग कर दिया तने। अब सेठ नरसी बैठ गया जंगल में जाके, और न्यू कहे भगवान यो मेरा कौन से जन्म का दुश्मन था, इसने सारी संपत्ति हड़प कर ली मेरी, बताइए के बनी मेरी गेलियां। उधर से वो परमात्मा फिर आ जाते हैं, वो नरसी नकली बन के, वही ब्राह्मण रूप बना के वहां खड़े हो गया, आके कहने लगे नरसी अब बता बेटा, यह संपत्ति तेरी है या मेरी। नरसी बोला कि बेईमान थी तो मेरी, पर मेरी पार नहीं बसाती। भगवान बोला कि यह तेरी पहले भी ना थी, नादान तेरा भूल लाग रही थी, यह पहले भी मेरी ही थी और आज भी मेरी ही है। तू तो सूखा बन जा रहा था, तेरे पे खर्चे भी ना गए, 2 पैसे दान भी ना दिए गए, गधा बनेगा निकम्मे। तो सरप की जो नीम जागा इस माया ने जोड़े जोड़ के, और एक शर्त पर तुझे दे सकता हूं, अगर यदि तो इसने सारी न बांट दे, धर्म भंडारे में लगा दे, तनी दुनिया का खून चूस चूस के ये ब्याज बट्टा ले लेकर, अरे वो जहर इकट्ठा कर लिया, तेरे कीड़े पड़ कर मरेगा, तो देख ऐसी दुर्गति हो जाएगी तेरी, और कुत्ता बनेगा, तेरे खाज लगेगी दुनिया का, यू तो नरक डाल कर दिया इकट्ठा। तेरे पास रहना नहीं निकम्मे, ना तेरे संतान लड़की थी उसकी शादी कर दी, बता तू करेगा क्या इसका। तब उसका सारी बात समझ में आ गई, परमात्मा जैसे आप कहोगे गुरुजी ऐसे कर लूंगा। अब परमात्मा उसके गुरु बने और उसको नाम दिया उस परम पिता ने, और कहा बेटा भंडारा कर दे इसका, नहीं तो संपत्ति तेरा जान की दुश्मन हो जाएगी, तेरा मरिया जाएगा ना जिया जाएगा। उसी दिन से भंडारे ला दिए, और सब कत्ती पाई पाई खर्च करके झोपड़ी गाल के बैठ गया बाहर जंगल में ईश्वर आसरा लेके। अब आया लड़की का ब्याह, द्योती का ब्याह हो गया, लड़की की शादी, लड़का कोई था नहीं इसका। अब उस समय बात कौन जावा गरीब आदमी के साथ, 16 अंधे आ करते आसपास के, वो समझा करते नरसी मत ना रही है, भगवान ने जब इतना खेल कराया ना तेरे साथ तो दूर नहीं तेरे तय। कहने का भाव ये है कि कैसे किसी की गाड़ी मांगी, किसी के बैल मांग के उसको लचर पचर करती हुआ गाड़ी चल पड़ी, और बाती उसमें कौन, वो 16 अंधे और साथ में नरसी। अब वह गाड़ी ना चले, कुआ उसकी कील निकल जाए कि तब वो पहले बैठ जाए, कोई खड़ा हो जाए, ना चलाना आवे, ड्राइविंग भी ना करनी आवे। इतने में परमात्मा ने एक बार याद किया था उस नरसी ने, ए परम पिता हम तो नीच आत्मा थे, और ए मालिक आज यह आपत्ति आ गई, मुझे तो बैलगाड़ी भी ना चलानी आती, और ये पहुंचे भी ना मन माने वहां तक, और पहुंच जाएंगे तो हमारे पास सोन नहीं देने को नहीं, पर पहुंचेंगे जरूर आपके कृपा से,
पहुंचना जरूर चाहते हैं। लड़की प्रसन्न तो हो जाएगी, उसको पता है मेरे पिता के पास कुछ नहीं, पर देख कर राज्य हो लेगी, पिता को प्रसन्न होगी। और हे भगवान, ये तो बड़ी आपत्ति आई। इतना याद ही किया था, इतने में वो परमेश्वर एक बढ़ई का रूप बना के, कारीगर का रूप बना के, और एक थैले में डाल के वो आरी उरी बसोले और पहुंच गया। हाथ देकर कहने लगा, रोकिए भाई गाड़ी वाले, रोकिए। अब नरसी गाड़ी हाँक रहा था। नरसी बोला, भैया तो रुकिए, रुकाई है, चलते नहीं है बैल, कभी खड़े हो जाते हैं, कभी बैठ जाते हैं, और गाड़ी भी टेढ़ी मेढ़ी चला इसकी, बैल गाड़ी या कच्ची लकड़ी की। तो वो कहने लगा, भाई मैं आपके साथ चलना चाहता हूँ, कुछ दूर तक मेरा रास्ते में गांव पड़ा है, मुझे बैठा लो गाड़ी में। भगवान बोले, ओ नरसी बोला, भाई गाड़ी में तो बैठा लेंगे, पर यह चल तो रही नहीं, ये तो बिल्कुल कंडम हुई पड़ी है। भगवान बोले, भाई मैं मिस्त्री हूँ और मैं इसको ठीक कर लेता हूँ, ला मैं ठीक कर दूंगा इसको। अब भाई कर लेता है। अब मार के 2-4 थोड़े पर थोड़े इधर उधर हैं, अपनी शक्ति तो कति सही कर दी, बैठ गया। कहने लगा, भगत जी आप बैठ कर भजन कर लो, मैं गाड़ी चला दूंगा। वो परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म एक मिस्त्री रूप बना के फिर उसका बनकर ड्राइवर गाड़ी का, और जा छोड़ी वहां पे 7 किलोमीटर दूर, 7 मील 7 कोस दूर स्थान से, और रात में पहुंचा दी। थोड़े से 2-4 घंटे में जा छोड़ी। कहने लगा, भाई ले भगत जी मेरा तो आ गया स्थान, आप अपनी गाड़ी संभालो, और यहाँ से 7 कोस रहेगा तुम्हारा स्थान जहाँ तुमने जाना है, बस 7 कोस, और आराम से पहुंच जाओगे, कोई दिक्कत नहीं। अब पहले तो जो भगवान चला रहे थे गाड़ी ऐसे चला थी जैसे हवाई जहाज हो, और खूब भक्ति में मन लग रहा। सब सूरदास तो अंधे थे 16, और नरसी जी भी भक्ति में लीन हो गया, क्योंकि परमात्मा बैठे पास में पूर्ण ब्रह्म। अब जब भगवान उतर के चले गए तो वह गाड़ी फिर झटकम पटकम लचरम पचरम, फिर ऐसे बैल कभी खड़ा हो जाए, कभी चल रहे, कभी झटके पटके लगे। तो अंधे वो कहने लगे, अंधे जो बैठे थे कहने लगे, नरसी रख गाड़ी कहाँ ले गया तू, रास्ते से नीचे उतार दी क्या, ये बहुत ज्यादा इसमें झटके लग रहे हैं। नरसी की आंख खुली, क्यों? नरसी बैठा था, कहने लगा, ना गाड़ी तो ठीक चल रही है रास्ते पे। अगवाई कितनी दूर आ गया पा कि वो जो ड्राइवर था ना वो चला गया। वो कह रहा था भी 7 मील 7 कोस रह गई यहाँ तो तुम्हारा वो स्थान। वन देखने लगे, पागल 7 कोस रहा करे, अभी तो आज सारी रात लगेगी, कल का सारा दिन लगेगा, कल शाम तक सुबह तक पहुंचेंगे अगले रात में। तो 7 किलोमीटर रह गया। और पूछ किसी तरह। इतने में एक व्यक्ति आ गया, वो उससे पूछा, भाई ये हमारा जो हमने जाना है वो जूनागढ़ कितनी दूर है? वो तो कहने लगे, भाई यहाँ से 7 कोस रहता, वो बिल्कुल थोड़ा सा ही है। तो नरसी कहने लगा, नंदों से भाई ये तो 7 कोस बताओ यहाँ से। तो वो एक अंधा सियाना बहुत था, शिक्षण नाम था उसका, वो शिक्षण नाम कहने ने कहा, नरसी वो आदमी कहाँ गया जो गाड़ी चलावा था, जिसने गाड़ी ठीक करी थी? वो तो जी उतर कर चला गया। अरे देखता किधर गया वो? अब इतनी देर में ज्यादा 3, 4, 5 मिनट हुई होंगे, उन्हें देखा था कितना वो आदमी दिखा ना, सारे खेत खाली पड़े थे, कोई आसपास आड़ भी नहीं गए ना दिखाई दे। नरसी वो शिक्षण बोला, निकम्यो तो भगवान था। अरे हम तो अंधे थे, तेरे तो आंख थी, इतने चरण क्यों ना पकड़ दिया परमेश्वर के? आपने देखा या गाड़ी पहले हाल भी नहीं लगे थे हमारे, कोई थोड़ा सा भी झटका नहीं लगा था। अरे देख इस गाड़ी की हालत, उसी जमीन पर चल है। अरे तो भगवान थे भाई, ये तो हाथ नहीं आए। नरसी तो ने गलती कर दी। नरसी का क्या बताऊं भगत जी, उन क्या है पाछा तो मुझे भी भक्ति में घना जोर से आनंद आया, और मेरी तो ऐसी आनंद आ रहा था, बोलना दिल नहीं कर रहा था। और वो भाई मेरे तो पकड़ा कर बैल चले गए। अब फिर पहुंच गए वहां पर, बात भरने कुछ को नहीं, पाटड़े पर पहुंच गए, और माई ने उसकी समदन ने जो ना उसके ऊपर ताना कस दिया। पड़ोसन कहने लगी, क्या लाया तेरा बाती, क्या देगा भात में तेरे को? समदन कहने लगी, उस नरसी की जो लड़की की सास आरता लिए खड़ी थी थाल का, कहने लगी, के देगा यो कंगाल, डले दिए इसने, 2 डले देगा, हमारी बेइज्जती करना आ गया। 56 करोड़ का मालिक था, लुटा दी सारी निकम्मे ने, आज हमारी बेइज्जती कराना आ गया, यो डले डालेगा थाली में, के डालेगा?
जब न्यो इतना ही कहा था उसने समंदर ने, तो नरसिंह की आंखों में पानी आ गया। परमात्मा जो रखेगा तो ही रहेंगे, कोई हमें इज्जत